नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो इतने दिन से जो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ रीजंस थे, कुछ बिजी शेड्यूल था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। लेकिन अब से कोशिश मेरी यही रहेगी कि मंडे टू सैटरडे डेली आपके पास एक वीडियो ज़रूर पहुँचे। और दूसरी चीज़ कि चूँकि चैनल पर जो लोग नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरा जो भी न्यू अपलोडेड वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चैनल को लाइक करें, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर दें। तो ये तो रही हमारे चैनल की बात, वीडियोज़ की बात। अब आते हैं, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगी अपनी वारदात शुरू करने से पहले। आज एक ऐसा क्वेश्चन है जो जीके के लिए बहुत ज़रूरी है और उसका आंसर जो है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 ब्रेन्स होते हैं? कौन सा जीव ऐसा है जिसके 9 दिमाग होते हैं? आप लोग सोचिए, सर्च करिए और वीडियो को कंटिन्यूसली लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं इसका आंसर बताने वाली हूँ। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन और चैनल के रिगार्डिंग। अब बात आती है वारदात की। सच बताऊं तो मेरे लिए आज पिछले 4-5 दिन से, जब से मैं ब्रेक पर गई हूं, तब से मेरे दिमाग में एक अलग ही वीडियो चल रहा था कि मुझे जब शुरू करना है तो मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाली थी। लेकिन आज सुबह सुबह जब मैंने एक न्यूज़ देखी और एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, तो मुझे लगा कि नहीं, और वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मुझे ये वाला वीडियो अपलोड करना चाहिए। ये वाली वारदात के बारे में आपसे ज़रूर बात करना चाहिए, क्योंकि बात करना ज़रूरी है। मेरा मकसद फिर वही है कि मेरा मकसद बताना ही नहीं है, बचाना भी है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें, समझें, सतर्क रहें, क्योंकि हकीकत यही है कि क्राइम और आपके बीच में सिर्फ उतना ही फासला है कि आप कितने सतर्क हैं। वारदात है एमपी के महू की। एक लड़की शादी के कितने सपने सजाती है, कितने अरमान लेती है, और जब वो बड़ी होती है तो उसको कितने सारे सपने दिखाए जाते हैं। शादी की शॉपिंग से लेके, शादी की सारी तैयारियों से लेके, एक लड़की छोटे छोटे से अरमान अपने दिल में लेकर चलती है। हर एक रिचुअल्स जो हमारे रीति रिवाज हैं, हर दिन एक नए रीति रिवाज होते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में शादी एक समारोह की तरह मनाया जाता है, और उसमें एक एक मोमेंट को लड़की अपनी शादी के एक एक पल को जीती है। मेहंदी लगाती है, हल्दी लगाती है, कितने सारे अरमान होते हैं। ऐसा ही एक अरमान देपालपुर के एक अंजलि ने सजाया था। अंजलि ने एक सपना देखा था शादी का, और उसकी शादी होती भी है, लेकिन महज 17 दिनों में उसकी अर्थी भी उड़ जाती है। जिस इंसान के साथ वो शादी के 7 फेरे लेती है, ढेर सारे सपने सजाते हुए, ढेर सारे सपने आंखों में लेकर वो अपने ससुराल जाती है, और उस ससुराल वालों ने महज 17 दिनों में उसको मौत के घाट उतार दिया। कितनी दर्दनाक रही होगी वो मौत। 21 मई 2023 को एक लड़की जिसका नाम है अंजलि, देपालपुर के भरत यादव की बेटी अंजलि, जिसकी शादी की तैयारियां हो रही थी, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, जिसकी शादी हुई थी। लगभग 1-1.5 साल पहले से उनके रिश्ते की बात चल रही थी, और उसके बाद डेट फिक्स होती है 21 मई। 21 मई को बड़ी धूमधाम से उसके सारे रीति रिवाजों के साथ अंजलि की शादी होती है महू स्थित, जो एमपी में इंदौर के पास है, महू स्थित विक्रम के साथ उसकी बड़े धूमधाम से शादी होती है। और अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो अंजलि की शादी में उसका डांस करते हुए वीडियो है। सॉन्ग है, बड़ा फेमस सॉन्ग है कि डोली पे होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली। इस सॉन्ग पर उसने बहुत ही हंसते हुए डांस किया है, और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी होकर वो अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन ससुराल में
सब कुछ ठीक नहीं होता है। थोड़े दिनों के बाद ही वो अपने घर में फ़ोन करती है कि मुझे ससुराल वाले तंग करते हैं। और 7 जून 17 दिन के बाद एक डेट आती है 7 जून से एक दिन पहले 6 जून को वो अपने भाई रुपेश को फ़ोन करती है और रुपेश को फ़ोन करके बताती है कि मुझे मेरे ससुराल वाले बहुत तंग कर रहे हैं, तुम मुझे लेने आ जाओ। भाई ने अपने फादर से डिस्कस किया। फादर कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, उसको बोलो कि आज बस रुक जाए, कल हम सुबह उसको आकर ले जाएंगे। भाई भी अपनी बहन को यही कहता है कि सिर्फ एक दिन रुक जाओ, अगले दिन 7 जून को मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। 7 जून को सुबह सुबह भाई तैयार होता है और अपनी बहन को लेकर जाने के लिए वहाँ पहुँचता है। लेकिन वो जैसे ही उस घर में पहुँचता है तो उस घर में उसको चीखने की आवाज़ आती है। जब वो उस घर में एंटर करता है तो देखता है कि उसका जो बहनोई है, मतलब कि जो उसकी बहन का हस्बैंड है, वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। अंदर जाके देखता है तो अंदर उसके घर में, पूरे घर में उनके खून खून बिखरा होता है और उसकी जो बहन है वो खून से लथपथ घायल अवस्था में होती है। बहन को किसी भी तरह से जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं और उसकी बहन की मौत हो जाती है। और उसके बाद हॉस्पिटल से ही पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है। जब पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है तो वो मौका वारदात पर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो सारी कहानी उनके सामने आती है और आनन फानन ही सेम डे जो आरोपी है विक्रम, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस अपनी उसको कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद विक्रम से पूछताछ की जाती है। जब विक्रम से पूछा जाता है तो विक्रम कहता है कि मैं सच बताऊं तो मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, मैंने शादी के लिए मना भी किया था, लेकिन चूंकि घर वाले जो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, घर वालों के प्रेशर में आके मैंने शादी के लिए हाँ किया। मेरी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद चूंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन थी वो थी कि मैं अपनी बीवी का लालन पालन कैसे करूँगा, मैं अपनी जो उसकी डेली नीड्स होती हैं उनको पूरा कैसे करूँगा। और उसके बाद कहता मेरे पास एक और प्रॉब्लम आ गई कि 5 जून को मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है, चूँकि वो वहीं पर ही एक फैक्ट्री में जॉब करता है। एक पीथमपुर नाम का एरिया है, वहाँ पे एक फैक्ट्री में वो जॉब कर रहा होता है, लेकिन 5 जून को उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो इस करके वो और भी ज़्यादा टेंशन था और वो अपनी जो ये जॉब से निकाले जाने वाली बात है वो अपनी अंजलि को बताता है, अपनी वाइफ को। उनके बीच में फिर उस चीज़ को लेकर भी झगड़ा होता है और अकॉर्डिंग टू विक्रम वो कहता है कि मेरी जो वाइफ है मुझसे झगड़ा करती है और मुझे वो 6 जून को भी हमारे बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद 7 जून को फिर वो सुबह मुझे बोलती है कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी और मायके जाने के बाद मैं एक अच्छा सा कमाने वाला और मेरा ख्याल रखने वाला पति मैं ढूंढूंगी और उसके साथ मैं शादी करूंगी। इस तरीके से जब उसने बोला तो कहता मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने चाकू से उस पर वार कर दिया। चूँकि विक्रम भी घायल हुआ, उसको भी चोट लगी। ये तो रही विक्रम की जो पूरी कहानी है जो विक्रम ने बताई। उसके बाद जो लड़की के अंजलि के पेरेंट्स हैं उनको बुलाया गया, उनसे बयान लिया गया। अकॉर्डिंग टू अंजलि के पेरेंट्स उन्होंने बताया कि शादी जब फिक्स होती है, शादी फिक्स होते ही जो विक्रम की फैमिली है, विक्रम की फैमिली वालों की तरफ से दहेज के लिए हमें प्रेशराइज करने लग रहे थे, हमें प्रेशराइज कर रहे थे कि दहेज हमें चाहिए। उसमें से कैश भी था और गाड़ी की भी डिमांड की जा रही थी कि हमारे लड़के को गाड़ी भी चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कुछ कैश भी दिया, 2 लाख उन्होंने कैश दिया है शादी से पहले और उसके बाद पूरा दहेज भी दिया है। और दहेज देने के बाद सिर्फ एक गाड़ी नहीं दी थी। और अकॉर्डिंग टू हर पेरेंट्स वो बताते हैं कि हमारी लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे शादी के और वो लोग उनको बहुत ज़्यादा दहेज के लिए परेशान कर रहे थे लड़की को। और अंजलि का बार बार फ़ोन आ रहा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं।
हमेशा ताने देते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और उसके बाद हद हो जाती है जब उसका विक्रम उसको परेशान करने लग जाता है और लड़की फ़ोन करके बताती है कि वो मुझे परेशान करता है और वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। लेकिन यहाँ पर विक्रम कहता है कि मैं सिर्फ इस बात पर परेशान था कि मैं उसका भरण पोषण कैसे करूँगा। मेरी नौकरी चली गई, मैं और भी ज़्यादा परेशान रह रहा था, लेकिन अंजलि इस बात को नहीं समझ रही थी। जब पेरेंट्स ने ये बयान दिए हैं तो बयान देने के बाद जो लड़के के फैमिली वाले हैं, जिसमें से उसके पिता महेश, माँ दुर्गा, जो बड़ा भाई है कृष्णा, उनको अकॉर्डिंग टू आईपीसी एक्ट के तहत 302 के तहत उनको अरेस्ट किया गया है। वहीं पर ही उनकी फैमिली में कुछ और लोग हैं, जिनमें से मैं आपको नाम बताऊंगी। दीपा, जगदीश, रानी और रश्मि, इन लोगों को आईपीसी की धारा 498 के तहत अरेस्ट किया गया है और अब इन पर मुकदमा चल रहा है। देखते हैं कि केस जो है वो कहाँ तक जाता है, क्या एक्ट लगते हैं, कहाँ तक। अब उसके बाद फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, उसके बाद पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी और उसके बाद तब जाके फिर केस जो है वो कोर्ट में जाएगा। उसके बाद फिर जब कोर्ट में जो केस है वो कंटिन्यू होगा और उसके बाद डिसीजन की बात आएगी। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, पर देखते हैं कि पुलिस क्या क्या सबूत इकट्ठे करती है और कैसे कैसे चार्जशीट फाइल करती है। तो ये तो रही वारदात का एक हिस्सा। वारदात का दूसरा हिस्सा मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि अकॉर्डिंग टू विक्रम की मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, मेरी तो जबरदस्ती शादी करवाई गई है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते हैं कि दहेज प्रथा के लिए लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और कई बार ज़बरदस्ती शादी के नतीजे ये होते हैं कि लड़का लड़की दोनों ही खुश नहीं होते। चाहे वो लड़की को ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया गया हो, चाहे वो लड़के को ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया गया हो, लेकिन जब उनको प्रेशराइज किया जाता है तो शादी के जो नतीजे हैं वो कभी हैप्पी नहीं होते। 100 में से कोई 1-2 शादियाँ होती हैं जो आगे जाके कामयाब होती हैं, लेकिन जब ज़बरदस्ती वाली शादी होती है तो उसमें कम से कम 98% तो केसेज ऐसे होते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों कभी ज़िंदगी में खुशी नहीं रहते। ऐसी शादी का क्या फ़ायदा। पेरेंट्स को चाहिए कि जब कभी आपका बेटा या आपकी बेटी शादी से इनकार कर रही हो तो शादी की शादी से जो इनकार करने की जो वजह होती है, आप वजह तक जाइए, फ्रेंकली आप बात करिए, आप पूछिए कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि आपका बच्चा शादी के लिए मना कर रहा है, वो शादी के लिए तैयार नहीं है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, आप रीज़न जानने की कोशिश कीजिए। लेकिन हम कई बार ये चीज़ सोच लेते हैं कि यार वो मना कर रहा है, जब शादी एक बार हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आज की जनरेशन में और पहले की जनरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आज की जनरेशन किसी बात को कह रही है तो उस बात को सुनने की और समझने की ज़रूरत है, उसकी बात की तह तक जाने की ज़रूरत है कि आखिर क्या ऐसा रीज़न है कि आपका बच्चा शादी के लिए मना कर रहा है। पहले के ज़माने में होता था कि कहीं ना कहीं वो एक लिहाज होती थी, एक वो शर्म हया होती थी कि एक बार शादी हो गई तो उसको निभाना ही था, तो वो लोग फिर एडजस्टमेंट कर लेते थे। आज की जनरेशन ऐसी नहीं है। जब वो खुश नहीं होती है तो वो एडजस्टमेंट भी नहीं करती है। समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जब बच्चों का मैटर आ जाता है तो बच्चों को, अब आप सोचिए वो एक बच्ची जान से चली गई, दूसरा बच्चा जेल में चला गया, ऐसी ज़बरदस्ती शादी का क्या फ़ायदा। कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ। और उसके बाद आप ये देखिए विक्रम की पूरी फैमिली जेल में है। नहीं पता, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नहीं पता कि उसमें उसके ससुराल वालों की कितनी गलती है कितनी नहीं। लेकिन उसके बाद 2 परिवार यूं ही तहस नहस हो गए। एक ने अपनी बेटी खो दी, दूसरे अपने खुद को और अपने बेटे को एक लंबे टाइम के लिए जेल में डाल दिया। बेटर था कि सुना जाता, समझा जाता और उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाता। बिना सोल्यूशन के इस तरीके के नतीजे होते हैं। तो अगर इन सब नतीजों से बचना चाहते हैं तो बेटर है कि आप अपने बच्चों को समझें, उनकी सुने, बिना सुने उन पर कोई भी फैसला ना थोपें, क्योंकि रिजल्ट भयानक हो सकते हैं। तो आज की वारदात यहीं तक थी। कल फिर एक वारदात वाले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था, उस सवाल का जवाब भी देना ज़रूरी है।
मैंने एक सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 ब्रेन्स होते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसके 9 दिमाग होते हैं? तो दोस्तों उत्तर है ऑक्टोपस। समुद्र में रहने वाला ऑक्टोपस, उसके 9 ब्रेन्स, 9 दिमाग होते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सजेशन हो तो वो बताइए। मेरे वारदात को बताने का तरीका आपको कैसा लगता है? मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मुझे सजेशंस या मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और मैं भी उसी उत्साह के साथ आपको अगली वारदात बता पाऊँगी। तो ये तो थी वारदात। चलती हूँ आज के लिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।